अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो हमें पता है कि किसका पार्ट है, सेंट्रल डॉगमा। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जिसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। सेंट्रल डॉगमा होता है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है ना बेटा। तो सेंट्रल डॉगमा के अंदर दो पार्ट्स होते हैं इसके, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बच्चे, और दूसरा है हमारे पास ट्रांसलेशन। तो अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, और इस आरएनए से प्रोटीन बनना होता है हमारे पास ट्रांसलेशन। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट, अगर वो आपको कहेगा कि राइट ए नोट ऑन सेंट्रल डॉगमा, देन यू विल डिस्क्राइब, ठीक है ना। तो आप डिस्क्राइब करोगे ट्रांसक्रिप्शन को एज वेल एज ट्रांसलेशन को, ठीक है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपसे ट्रांसक्रिप्शन ही पूछेगा या ट्रांसलेशन भी ही पूछेगा, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं पूछेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल डॉगमा के बारे में, तो आपने ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन लिखना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की, डिटेल से हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन को यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद वाला लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी वो होगा प्रोकैरियोट्स के ऊपर, ठीक है ना। सेंट्रल डॉगमा की प्लेलिस्ट के अंदर मैं ये अपलोड करने वाली हूँ, ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर डिटेल नोट, और ट्रांसलेशन के ऊपर, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने 1 बाय 1 जो है वो सेंट्रल डॉगमा की प्लेलिस्ट में जाके ये देख लेने हैं, ठीक है। तो अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ, क्लियर। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये आप डीएनए देख रहे हो, ठीक है ना। तो डीएनए से क्या बनना है, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि डीएनए से तो आरएनए बनना है। अब सिंपली इंजाइम जो होगा, यूकैरियोट्स के केस में जो इंजाइम यूज़ होता है, यूकैरियोट्स के केस में जो इंजाइम यूज़ होता है वो होते हैं हमारे पास पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 होते हैं यूज़, ठीक है। और जो होता है ना, इसको हम इस तरह लिखते हैं 1, 2 और 3। और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ये जो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है, इसके पार्ट्स, इसके सब यूनिट, उनके करैक्टर्स सारे मैंने यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को मैं बताऊँगी, उसमें मैंने आपको सारे डिटेल से बताने हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूकैरियोट्स में देख लें, फिर उसके बाद हम प्रोकैरियोट्स में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक केस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। एक है आरएनए पॉलीमरेज 2, और एक है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज जो 1 होता है ना, वो डीएनए को रीड करता है और क्या बनाता है, जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड करवाएगा वो करवाएगा किसके, राइबोसोमल आरएनए के, ठीक है। ये डीएनए को रीड करता है और बनाता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट आरएनए है प्रोटीन के लिए। कोड्स जो होते हैं ना, वो मैसेंजर आरएनए के पास होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 3, डीएनए को रीड करेगा और बनाएगा ट्रांसफ़र आरएनए। लेकिन ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है कि बस डीएनए पड़ा था, वो आया एंजाइम, उसने डीएनए को रीड किया और जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दिए,
ठीक है ना, बड़ी आसानी के साथ जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दिए। ये नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये ओनली जो है वो डीएनए से आरएनए तब बनाएगा जब इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होगी जिसके साथ ये आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्पेशल प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और उस प्रोटीन की हेल्प से ये प्रमोटर रीजन के पास बाइंड करेगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा रीजन होता है जिसके साथ आके एक स्पेशल प्रोटीन पहले बाइंड करती है, फिर उस प्रोटीन की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ हमें चाहिए होती है, प्रमोटर रीजन, ठीक है ना। प्रमोटर रीजन एक रेगुलेटरी रीजन होता है, ठीक है ना, एक ऐसा रीजन होता है जो कि जिसके साथ आके एक प्रोटीन बाइंड करती है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करती है, ठीक है ना, बाइंड रेगुलेटरी प्रोटीन। और अब इस प्रोटीन के साथ आके बाइंड होना है पॉलीमरेज एंजाइम ने। आप ये ग्रीन कलर से ये देख रहे हो ना, ये है वो प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। और इस प्रोटीन की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज ने आके इसने फिर प्रमोटर रीजन के साथ आके अटैच होना है। अब आप देखोगे कि प्रमोटर रीजन कौन सा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये ठीक है, और ये हमारे पास है प्रमोटर रीजन, ठीक है। तो इसके साथ आके आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है, लेकिन प्रमोटर रीजन कहता है रेफरेंस लाओ, रेफरेंस के बगैर नहीं अटैचमेंट मिलनी है। मुझे क्या पता तुम कोई धोखेबाज हो, ठीक है ना, कोई ऐसा एंजाइम हो जो मेरी एक्टिविटी को ही डीनेचर कर दे, ठीक है ना। प्रमोटर रीजन को जो है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं। अब वो रेफरेंस मांग रहा है आरएनए पॉलीमरेज से। आरएनए पॉलीमरेज का दोस्त है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना। ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, और ये है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज पहले अकेला गया प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करने के लिए, भागा। प्रमोटर रीजन ने कहा कि रेफरेंस दोगे तो बाइंडिंग मिलेगी, फिर अपना काम कर सकोगे, ठीक है ना, अदरवाइज कोई बाइंडिंग नहीं है। हमें क्या पता कि तुम कोई घपला करने वाले इंसान हो, कोई चीटर हो, ठीक है ना, अपनी कोई पहचान लेके आओ। अब आरएनए पॉलीमरेज फिर आया आगे, इसने बात की किससे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। इसने कहा कि भाई प्रमोटर रीजन जो है ये तेरा जानने वाला है, तू जाके उससे बात कर, ठीक है ना, उसके साथ अटैच हो, उससे बात कर, फिर मैं आऊँगा, फिर जो है फिर देखते हैं, फिर वो तो मुझे ज़रूर ही रख लेगा, ठीक है ना। तो अब ये जो है प्रमोटर रीजन के पास की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गया प्रमोटर रीजन के पास, अटैच हुआ, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज पीछे ही आ गया, ठीक है ना, और इसको अटैचमेंट मिल गई प्रमोटर रीजन के पास क्योंकि रेफरेंस था ना उसके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन का, ठीक है ना। तो प्रमोटर रीजन के ऊपर आगे पहले एक रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करेगी, कौन सी, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रेफरेंस से बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो भी होगा, ये रेफरेंस के बगैर इसको अटैचमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा, जो प्रमोटर रीजन होता है ना वो 10 to 1000 बेस पेयर लॉन्ग होता है, 10 to 1000 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है बच्चे, 10 to 1000 बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो हमने बात की कि जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये बनाएगा एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, ये एक पार्ट बनाता है राइबोसोम का, और इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम होता है जो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन के साथ बाय द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना, रेगुलेटरी प्रोटीन के रेफरेंस से ये प्रमोटर रीजन के साथ आगे बाइंड करता है, ठीक है ना, और मैसेंजर आरएनए बना देता है, ठीक है ना। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है,
सो ये प्रमोटर रीजन के साथ ये भी अटैच होता है बाय द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मेक ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हम प्रमोटर की ही बात करें, अब हम बात करते हैं, अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, ठीक है ना। तो अब हम इनिशिएशन की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन का स्टेप, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन में। तो इनिशिएशन के स्टेप में सबसे पहले हमने देखना है प्रमोटर रीजन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो प्रमोटर रीजन, क्योंकि इनिशिएशन कहाँ पे होनी है, जब आके आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है प्रमोटर रीजन के साथ बाय द रेफरेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले अटैच होगा और आरएनए पॉलीमरेज बाद में अटैच होगा। तो इनिशिएशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रमोटर रीजन कौन सा रीजन है, ठीक है ना। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बात करें तो प्रमोटर रीजन की टाइप्स 3 होती हैं, ठीक है। एक है टाटा, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, ठीक है, टाटा थायमिन एडेनिन रीजन, ठीक है। एक है साइटोसिन एडेनिन थायमिन जीसी रीजन। तो इसको हम टाटा कैट जीसी जो है ना कोड वर्ड्स के नाम से हम इसको याद रख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इनिशिएशन में प्रमोटर रीजन की बात कर दी है, हमने बात करनी है किस तरह का आरएनए बनाना है। फर्ज करो आप लेट सपोज कि हम जो है वो आरएनए बना रहे हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं। मैसेंजर आरएनए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास कोड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिस तरह के मैसेंजर आरएनए के ऊपर आरएनए भी हमें पता है ना, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात कर लें, इसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास AGA, ठीक है, GGG, ठीक है। 6 हैं हमारे पास बेसिस, ठीक है ना। अगर हम मैसेंजर आरएनए का केस देखें तो ये एक को जो होगा कोडोन होगा, ये दूसरा कोडोन होगा। 3 बेसिस मिलके एक कोडोन बनाती है और एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, जिस तरह AGA कोड करता है आर्गिनिन को, ठीक है। इसको आर्जिनिन भी कह सकते हैं। GGG कोड करेगा ग्लाइसिन को, ठीक है ना। तो इसी तरह ही जो है मैसेंजर आरएनए के अंदर जितने भी अब बेसिस पाई जाती हैं उनकी 3 सीक्वेंस मिलके नेक्स्ट जो है वो अमाइनो एसिड्स को कोड करती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। तो मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रमोटर रीजन की बात होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमने बनाना है मैसेंजर आरएनए। तो उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। 2 वाला आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और उसके अलावा जब आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज होता है तो प्रमोटर के साथ जाके तो नहीं आरएनए डायरेक्ट अटैच हो सकता है, इसको चाहिए है रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस प्रोवाइड करना है हमने। थर्ड पे हम उसकी बात करेंगे, जो इसको रेफरेंस देगा वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ये रेफरल होगा आरएनए पॉलीमरेज 2 का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। इट इज़ द रेफरल ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो होता है ना, इसके अंदर एक होती है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, हैव टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो बाइंड कर जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर ही होती है, इसने हमें पता है ना प्रमोटर के ऊपर सबसे पहले किसने अटैच होना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ने। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है इसके अंदर, कि जिस तरह ये है ना, इसके अंदर जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ ना, ये है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ने इससे जो ये है ना प्रमोटर, जिसको हम कहते हैं ये टाटा बॉक्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, TATA, ठीक है, AD
80। ठीक है, ये डीएनए के ऊपर जो टाटा बॉक्स है ना डीएनए का, इसके ऊपर आके इसने अटैच हो जाना है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 ने, बिकॉज इट हैव द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन फॉर इट्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ द फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टाटा बॉक्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बहुत से अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकते हैं, जिस तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HEFAB हमने यहाँ पे चूज़ किया है 2D। ठीक है ना, इसके अलावा H ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। ठीक है ना, ये भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चूज़ किया है 2D, जिसके पास है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जाके टाटा बॉक्स के ऊपर अटैच हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो काम हो गया है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच हो गया है। अब RNA पॉलीमरेज को मिल गया है रेफरेंस, इसको रेफरेंस चाहिए था ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तो ये तो जो है वो रेफरेंस इसको मिल गया है, तो अब ये जाके है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अब रेफरेंस भी मिल गया है इसका, इसने दे दिया रेफरेंस अटैच करके। अब ये वाला स्ट्रक्चर आ गया टाटा बॉक्स के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D अटैच हुई है, और इस 2D के साथ RNA पॉलीमरेज 2 की अटैचमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ तक इनिशिएशन देख ली, नेक्स्ट हम देखते हैं इलोंगेशन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन की अगर हम बात करें RNA पॉलीमरेज, अब यहाँ पे ये अटैच है ना, तो अब क्या होगा कि इसने ना रीड करना शुरू कर देना है स्ट्रैंड को। ठीक है ना, और ये यहाँ पे अटैचमेंट के बाद इसने क्या करना है, इसने रीड करना है स्ट्रैंड को। जो ये स्ट्रैंड है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है ना, इसने एक एंटी सेंस स्ट्रैंड को रीड करना है, मतलब कि जिसको देखो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा ना डीएनए का, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो RNA पॉलीमरेज 2 ने रीड करना है एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है जिससे उसने मैसेंजर RNA बनाना है, उसको हम एंटी सेंस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको ये रीड करना है और RNA बनाना है। ठीक है ना, इसने कोडिंग स्ट्रैंड को रीड नहीं करना, उसके अलावा इसने सेंस स्ट्रैंड को नहीं रीड करना है, इट जस्ट रीड द एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो RNA पॉलीमरेज ने बाइंड कर देना है डीएनए के साथ और ओपन कर देना है डीएनए को। ठीक है, देखो जब बाइंड करना है हमें चाहिए ना कि डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलहदा हो जाए, जिस तरह के रेप्लिकेशन के केस में होता है। अब डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ इस तरह रहेंगे तो किस तरह काम चलेगा, तो RNA पॉलीमरेज ने इनको सेपरेट कर देना है बाय द एक्शन ऑफ द हेलिकेज एक्टिविटी। ठीक है ना, इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये ब्रेक करवा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस पेयर्स के दरमियान में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द बेस पेयर्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय इट्स एक्टिविटी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब RNA पॉलीमरेज ने ये जो स्ट्रैंड है इसको ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने इनको लहदा कर देना है। ठीक है ना, बड़ा कर देना है ताकि उसमें से ये मूव करके रेप्लिकेशन करवा सके। फिलहाल उसने यहाँ से ही किया है। ठीक है ना, उसने ना ये दरमियान में से तोड़ दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसने ख़त्म कर दिए हैं इनके दरमियान में। ठीक है ना, और जो है वो डीएनए ओपन कर दिया है डीएनए के स्ट्रैंड को। क्लियर, तो उसके बाद क्या होगा, उसने आफ्टर अनवाइंडिंग डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के बाद, पहले इसने अनवाइंडिंग करवाई है डीएनए के स्ट्रैंड की बाय द एक्शन ऑफ इट्स हेलिकेज एक्टिविटी बाय ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए। ठीक है ना, आफ्टर अनवाइंडिंग RNA पॉलीमरेज स्टार्टिंग रीडिंग द स्ट्रैंड, तो इसने फिर रीड करना है अनवाइंडिंग के बाद, रीड स्ट्रैंड फ्रॉम
3' to 5'। अच्छा, इसने भी OH एंड वाले ही ग्रुप की तरफ से रीड करना है स्ट्रैंड को, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। इसने भी 3' एंड से 5' एंड की तरफ ही रीडिंग करनी है स्ट्रैंड की, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ की तरफ करेगा ये रीडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 3' एंड लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। आप बाद में भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को जो है वो सर पे नहीं सवार करना। अगर आप नोट कर रहे थे तो आप नोटबुक के ऊपर कट करके यहाँ पे 3' एंड लिख दें, क्योंकि मैंने बस लिख दिया वैसे ही जो मैंने कम्प्लीमेंट्री ही लिख दिया, वो भी गलत चीज़ नहीं थी, लेकिन अब मैं इस हिसाब से लिख रही हूँ यहाँ पे 3' एंड, क्योंकि हमने इस तरफ अब इसको मूव करवा देना है, ठीक है ना। अगर इस तरफ करवाना होता है तो 5' एंड की तरफ ही करना था, तो 3' एंड की तरफ से इस तरफ करना है मूव, तो इसने रीड करना है स्ट्रैंड को OH ग्रुप की तरफ से, ठीक है। सॉरी 3' एंड की तरफ से, तो 3' एंड यहाँ पे है ना, तो इसने इस तरफ फिर मूव करना है, ठीक है। और क्या करना है, मेक्स दी मैसेंजर RNA, तो मैसेंजर RNA पता है, मैसेंजर RNA बनाना है, ठीक है। रीड करने के बाद ऑब्वियसली इसने मैसेंजर RNA बनाना है, और वो बनाना है 5' to 3' एंड। जिस तरह के अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये ना हमारे पास एक स्ट्रैंड है DNA का 3' एंड to 5' एंड, ठीक है। यहाँ पे आके ना अटैच हमने करवा दिया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पहले, ठीक है। उसके ऊपर हमने अटैच करवा दिया है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये ग्रीन का RNA पॉलीमरेज है, ब्लैक वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये प्रमोटर रीजन के ऊपर ये आके अटैच हुए हैं, ठीक है। अब 3' एंड की तरफ से ना RNA पॉलीमरेज ने रीड करना है स्ट्रैंड को, ठीक है ना। दरमियान में से उसने हेलिकेज एंजाइम की मदद से जो है बेस पेयर के दरमियान में जो था ना हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसने तोड़ देनी है RNA पॉलीमरेज ने, ठीक है ना। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने ये सारी तोड़ के इसने लहदा करवा दिए हैं स्ट्रैंड, ठीक है ना। ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसने सेपरेट करवा दिए ये दोनों, ठीक है। हेलिकेज एक्टिविटी की हेल्प से किया है इसने। अब ऊपर दोबारा फिर ये अटैच हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये RNA पॉलीमरेज है ग्रीन कलर वाला। अब इसने ना, अब जिस तरह यहाँ पे था DNA के स्ट्रैंड के ऊपर थायामीन, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन, ठीक है। तो यहाँ पे है एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, एडेनिन। अब RNA पॉलीमरेज ने रीड किया है इस स्ट्रैंड को 3 to 5' एंड में, और लेड करवा देना है पेरेंटल स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री में डॉटर स्ट्रैंड 5' एंड to 3' एंड। और थायामीन की जगह क्या लगेगा, एडेनिन, ठीक है। एडेनिन की जगह लगेगा यूरासिल, गुआनिन की जगह लगेगा साइटोसिन की जगह गुआनिन की जगह लगेगा फिर साइटोसिन, और थायमिन की जगह लगेगा एडेनिन। ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया ना, ये हमारे पास आ गया है मैसेंजर RNA, जो RNA पॉलीमरेज 2 ने ये रीड किया है सारा स्ट्रैंड। और कंप्लीमेंट्री में जो ये रेड कलर में स्ट्रैंड है, ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5' एंड to 3' एंड, ठीक है ना। तो इसने इस तरफ इसको ले डाउन करवा दिया है, और 3' एंड जो इसने इसको स्टडी किया था ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड को, ठीक है। इसी तरह जो नीचे है उसका भी इसने करवा देना है, इस जो है ये हमें पता है 3' एंड to 5' एंड, इस तरफ हमने इसको मूव करवा देना है, ठीक है ना। तो एडेनिन की जगह लग जाएगा हमारे पास यूरासिल, जो थायमिन लगता है ना एडेनिन की जगह, और RNA में यूरासिल लगता है। साइटोसिन की जगह गुआनिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन, थायमिन की जगह एडेनिन, और एडेनिन की जगह दोबारा यूरासिल लग जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जो है स्ट्रैंड बन गए हैं जो है वो RNA के, ठीक है ना। तो उसके बाद इलोंगेशन की भी हमने बात कर ली, किस तरह कंप्लीमेंट्री जो है वो बेसिस को ऐड करवा दिया जाता है RNA पॉलीमरेज की हेल्प से, ठीक है ना। तो RNA पॉलीमरेज टाइप 1, 2, 3 ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा ना अगर हमने इनहिबिट करना हो ना इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को, तो यूकैरियोट्स के अंदर ना एक हमारे पास टॉक्सिन होती है, जो होती है हमारे पास अमेनिटीन। एक टॉक्सिन है अमेनिटीन,
प्रोटीन, इट कैन इनहिबिट द एक्शन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो इसको यूकैरियोटिक सेल में ये मशरूम जीनस से इस टॉक्सिन को जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो हमने इलोंगेशन की भी बात कर ली, किस तरह कंप्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, किस तरह इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बड़े ही ना प्यार से इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप है हमारे पास टर्मिनेशन, ठीक है बच्चे। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, कि हम यूकैरियोट्स को ही पढ़ रहे थे अभी तक डिटेल में। प्रोकैरियोट वाला बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो मैंने लेक्चर अपलोड करना है और बहुत ज़्यादा मैंने उसके ऊपर रिसर्च की है, उसके बाद मैंने वो अपलोड करना है अब, ठीक है ना। तो आपने उसको वो ज़रूर देखना है, सेंट्रल डोगमा की प्लेलिस्ट में जाके ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स वाला लेक्चर आपने ज़रूर देखना है, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको वो इससे भी बेहतर लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, वो एज ए लॉन्ग बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज वाइल रीडिंग द स्ट्रैंड एंड मेकिंग द आरएनए, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस ये बनाता है, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे है ये डीएनए, ठीक है, 3 प्राइम एंड 2 5 प्राइम एंड, तो डीएनए से ये आरएनए ऊपर लगा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये बना रहा है यहाँ से मैसेंजर आरएनए। तो वाइल मेकिंग दी डीएनए एंड वाइल रीडिंग दी डीएनए मेकिंग दी आरएनए, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस बना देता है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस ए यू, ठीक है, ए, ठीक है। ये वाली एक सीक्वेंस ये बना देता है, जिसको हम कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, ठीक है, पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल, ठीक है। पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल ये बना देता है और इसको ये आरएनए पॉलीमरेज ही बनाता है, ठीक है ना, सिग्नल को। तो ये जब ये सिग्नल आता है तो एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है ना। आफ्टर दिस सीक्वेंस सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है ना। मैंने लड़की बना दी है, एंजाइम याद रहेगा ताकि आपको। तो जब एक ये एंजाइम रिलीज होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एरिया पे पता है ना कि ये एंजाइम जो होगा वो कहेगा मेरे से तो कोई काम किए बगैर टिका नहीं जाता है, मैं तो कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो ये क्या करेगा, ये फिर यहाँ आएगा, ठीक है ना, ये आके कम दी एरिया ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज और क्लीवेज कर देगा, यहाँ पे क्लीवेज बना देगा एक, ठीक है ना, यहाँ इसको क्लीव कर देगा यहाँ से और सेपरेट कर देगा आरएनए को अवे फ्रॉम दी आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। और आरएनए पॉलीमरेज अपने रास्ते चला जाएगा और ये जो है वो मैसेंजर आरएनए के अपने रास्ते चला जाएगा, मतलब कि दंगा करवा दिया, ठीक है ना, इसने इनमें दंगा करवा दिया और ये अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए आ जाएगा, जो मैसेंजर आरएनए के अंदर स्पेसिफिक टाइप के हमारे पास कोडोन्स होंगे जो कि अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होंगे ये मिलेंगे और क्या बना देंगे हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक्स केस समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।